गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज। स्टूडेंट्स, आज हमारे चैप्टर नंबर 11 का लास्ट टॉपिक है एंड दैट इज रिलेटेड विद द फोर्थ पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स, प्रमोशन। एंड प्रमोशन का भी लास्ट एलिमेंट है प्रमोशन मिक्स का, पब्लिक रिलेशन। स्टूडेंट्स, पब्लिक रिलेशन means creates public relation of the company with the public। ठीक है, it means maintaining public relation with public और by maintaining public relations companies create goodwill। ज़्यादातर आपके सामने अगर पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड कोई भी केस स्टडी आई तो पब्लिक रिलेशन का मतलब है कि कंपनी का पब्लिक के साथ में एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप फ्रेम करना। रिलेशनशिप फ्रेम करने से क्या हो जाता है, कंपनी की गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी बन जाती है। तो अगर गुडविल से रिलेटेड कोई सा भी कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाए, ठीक है, और मार्केटिंग मैनेजमेंट से अगर रिलेटेड हो तो मीन्स आपसे बात पब्लिक रिलेशन के बारे में की जा रही है कि कंपनी का पब्लिक के साथ गुड रिलेशन फ्रेम करना, मेंटेन करके रखना एक रिलेशन, बिकॉज आवर बिजनेस आर द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। ठीक है, हमारा बिजनेस हमारी ही सोसाइटी का पार्ट है। दैट्स वाई पब्लिक के साथ रिलेशन को मेंटेन करना भी मस्ट होता है और जिसके लिए पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट वर्क करता है। ठीक है, और गुडविल फ्रेम करने का वर्क कौन से लेवल पर किया जाता है? गुडविल फ्रेम करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट इज डन बाय द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको बात आ गई होगी समझ में कि पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट भी टॉप लेवल पर ही वर्क करता है। ओके, तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं। बिकॉज कंपनी have contact with many groups of the society just like suppliers, just like आपके customers, okay, public, government, investors, owners, etc. There are different types of group has contact with the company, but in that groups public is the most important group of that society's group। उन सोसाइटीज ग्रुप में से पब्लिक का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल माना जाता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक क्या है, पब्लिक आपका कस्टमर है। कस्टमर क्या करता है, कस्टमर हमारे कंपनी की रेपुटेशन को डाउन भी कर सकता है और रेपुटेशन को अप भी कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर कहते हैं कि अगर आपको रेपुटेशन और गुडविल अच्छी करनी है, अच्छी बनानी है, तो इसके लिए हमें अपनी फर्म की गुडविल को अच्छा करने के लिए पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट कंपनी का पब्लिक के साथ एक कॉन्टैक्ट अच्छा करवाता है। कस्टमर के लिए ही हर नीड हम पूरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कस्टमर। कस्टमर जो भी चीज़ मांगता है उसे हम उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग हर एक रिक्वायरमेंट पूरी करी जाती है। क्यों? क्योंकि ये आपकी इमेज को, अपनी कंपनी की इमेज को अच्छा भी करेगा, गुडविल को फ्रेम करेगा या फिर गुडविल को डाउनफॉल में भी पहुंचा देगा। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि पब्लिक मीन्स कस्टमर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन दैट टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन। बहुत छोटा टॉपिक है स्टूडेंट्स, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये आपका। तो रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन में इम्पॉर्टेंस क्या है पब्लिक रिलेशन की? नंबर 1, प्रेस रिलेशंस। तो प्रेस रिलेशन, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट इज इन कॉन्टेक्ट विद द मीडिया। मीडिया के साथ कॉन्टेक्ट फ्रेम करने का वर्क, क्योंकि मीडिया को ट्रू फैक्ट्स पता होने चाहिए और उन ट्रू फैक्ट्स को पता होने के लिए मीडिया के साथ में कांटेक्ट कौन करता है? ट्रू फैक्ट्स के बारे में, आपकी कंपनी की रियलिटी के बारे में। ठीक है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा तो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट देगा, ट्रू फैक्ट्स पहुंचाएगा तो भी पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट देगा, क्योंकि अदर किसी सोर्स से अगर उनको इन्फॉर्मेशन पता चलेगी तो वो आपकी इमेज को, कंपनी की इमेज को डाउनवर्ड में भी पहुंचा सकता है। That's why public relation department have direct contact with press, media। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्ट पब्लिसिटी। प्रोडक्ट पब्लिसिटी, द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट मेक स्पेशल
efforts to publicize the new product. ओके किसी भी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करनी पड़ती है अमंग देयर कस्टमर्स, और अपने कस्टमर को एनकरेज करने के लिए क्या करा जाता है, कंपनी जब तक न्यू प्रोडक्ट को पब्लिसाइज नहीं करेगी, पब्लिसिटी नहीं करेगी, तो आपके प्रोडक्ट के बारे में पब्लिक को पता नहीं चलेगा। तो उस प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करने का वर्क भी कौन करता है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट करता है। And they arrange sports and cultural events, news conferences, seminars and exhibitions। ठीक है, जिससे हम उस प्रोडक्ट की पब्लिसिटी देखते हैं, उसके बारे में हमें नॉलेज मिलती है और जिससे हम उस प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा देते हैं। ठीक है, आपकी तरफ से डिमांड आती है तो इस वजह से क्या हो जाता है, उस प्रोडक्ट की सेल भी अच्छी हो जाती है। तो कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है और कंपनी के बिहाफ पर पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट किसी भी न्यू प्रोडक्ट को पब्लिसाइज भी करता है। देन नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ न्यूज़लेटर्स, एनुअल रिपोर्ट्स, ब्राउचर्स, आर्टिकल्स, ऑडियो विजुअल मटेरियल्स। ठीक है, द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट कम्युनिकेट विद द पब्लिक। क्या आप खुद से बात करने के लिए आते हैं पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, पब्लिक से एक पब्लिक से बात करती है? नहीं, वो अपने रिटन मटेरियल की हेल्प से क्या करती है, पब्लिक को अपनी कंपनी के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करके देती है। देन executives at a meeting of trade associations or trade fairs can really boost up the company's image। ठीक है, ट्रेड फेयर्स वगैरह जो भी ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, ये सब आपका कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा और इससे कंपनी की इमेज और गुडविल क्या हो जाती है, बूस्टअप, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हम लॉबिंग पर। लॉबिंग का मीन्स हो जाता है कि पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ में, गवर्नमेंट के साथ में और इकोनॉमिक से रिलेटेड, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री से रिलेटेड, अपनी कंपनी की पॉलिसीज से रिलेटेड कम्युनिकेट करने का वर्क भी पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ही करता है। द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डील विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड डिफरेंट मिनिस्टर्स विद रेस्पेक्ट टू पॉलिसीज रिलेटेड टू बिजनेस एंड द इकोनॉमी। Public Relation Department try to maintain a healthy relationship with Association of Commerce and Industry। ओके, इनके साथ में हम रिलेशनशिप को अगर हेल्दी बना के रखते हैं तो इससे भी हमारी गुडविल अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का इम्पोर्टेंस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो प्रेस के साथ में, प्रेस रिलेशंस के साथ में, मीडिया के साथ में हम अपना गुड रिलेशन बना के रखते हैं, ट्रू फैक्ट्स उनको पहुंचाते हैं। प्रोडक्ट पब्लिसिटी, किसी भी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाना, जिससे ट्रेड फेयर वगैरह ऑर्गेनाइज करवाना, जिससे हम पब्लिक के सामने अपने न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, अच्छे से उसकी पब्लिसिटी कर सकते हैं। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में आपको बताया गया, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट कम्युनिकेट करता है पब्लिक और एम्प्लॉयज़ के साथ, जिसमें बहुत सारे रिटन मटेरियल्स की उसको हेल्प मिलती है, एनुअल रिपोर्ट्स प्रेजेंट करना, ऑडियो विजुअल मटेरियल्स की हेल्प से। ठीक है, लॉबिंग में आ गया कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर मिनिस्टर्स के साथ में अगर हमें कोई भी बातचीत करनी है, ठीक है, कंपनी की गुडविल इससे भी क्या हो जाती है, बहुत बूस्टअप हो जाती है। एंड लास्ट है काउंसलिंग। काउंसलिंग किसको करते हैं, काउंसिल भी पब्लिक को ही किया जाता है और पब्लिक को कंपनी के साथ में कांटेक्ट करवाने के लिए पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट एज अ मिडिलमैन एक्ट करता है। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट एडवाइजेस द मैनेजमेंट ऑन जर्नल इश्यूज विच अफेक्ट द पब्लिक। जर्नल इश्यूज से मीन्स है जस्ट लाइक आपका एनवायरमेंट, चिल्ड्रंस राइट, एजुकेशन, वाइल्ड लाइफ, इन सब से रिलेटेड थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सी मनी इन्वेस्ट करने का सजेशन काउंसलिंग पॉइंट में पब्लिक रिलेशन अपने मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं कि कौन कौन से वेज, मेथड्स और टूल्स की हेल्प से पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट अपनी इस इम्पोर्टेंस को कंप्लीट करता है, कैसे प्रेजेंट करेगा। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि प्रोडक्ट पब्लिसिटी के लिए और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लिए रिटन मटेरियल, तो रिटन मटेरियल टूल में आ गया इसके रिटन मटेरियल्स, जिसमें आपके रिटन
मटेरियल में आपके जितने भी न्यूज़ लेटर्स वगैरह हैं, इन सब की हेल्प से पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट क्या करती है, पब्लिक तक आपका कोई भी मैसेज कन्वे कर सकती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूज़। Sometimes companies get involved in such kind of activities or make such policies so that they get some positive coverage news. Okay, for example, a company's name may be covered in news for reservation of jobs for women or for introducing new technology etc. तो न्यूज़ को कवर करने की कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की है, जिससे इमेज क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। तो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट किसका यूज़ कर सकता है, न्यूज़ का यूज़ कर सकता है। पब्लिक की इमेज मतलब सुनहरे अक्षरों में या फ्रंट पेज पर किस कंपनी का नाम आ रहा है, तो ये सारा काम न्यूज़ के थ्रू पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट हेल्प लेता है न्यूज़ की। देन नेक्स्ट आ जाता है स्पीचेस। इससे भी पब्लिक की इमेज क्या हो जाती है, पब्लिक की निगाहों में अच्छी हो जाती है, गुडविल अच्छी बन जाती है। स्पीचेस गिवन बाय द लीडर्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर मीन्स प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के लीडर्स क्या करते हैं, स्पीचेस गिवन करते हैं, इन्फ्लुएंस वेरियस मेंबर्स ऑफ पब्लिक, स्पेशली किस किस को, बैंक्स को, शेयर होल्डर्स को। ठीक है, स्पीच क्यों दी जा रही है, बैंक्स को ताकि वो आपको मनी की तरफ से सपोर्ट कर सके, शेयर होल्डर्स को इसलिए दिया जाता है स्पीच कि जिससे वो आपकी कंपनी में क्या कर सकें, अपने फंड को इन्वेस्ट कर सकें और कंपनी को किसी भी तरीके की फंड से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके। ठीक है, तो स्पीचेस के थ्रू भी एक तरीके की फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है। स्पेशल ग्रुप को आप स्पीच वगैरह दिलवाते हैं लीडर्स के थ्रू, ठीक है, जिसमें भी वो अपनी कंपनी की क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, जिससे हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है स्पीचेस के थ्रू। और इन्वेस्टर्स और जो भी आपके शेयर होल्डर्स या बैंकर्स होते हैं, ये हमारी कंपनी की इमेज को जानते हैं और उसके बाद में आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। देन आ जाता है इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहा था। स्पोर्ट्स कोई प्रोग्राम, किसी भी इवेंट्स को, ट्रेड फेयर को, ठीक है, ऑर्गेनाइज करवाने के बाद में हमें क्या हेल्प मिल जाती है, हम एम्प्लॉयज़ को एनकरेज कर सकते हैं, पब्लिक को एनकरेज कर सकते हैं। तो इवेंट्स में मीन्स टू ऑर्गेनाइजिंग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, मैचेस, स्टेज शो एक्सेट्रा, जिसकी हेल्प से कंपनी की इमेज बूस्टअप हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है रिटिन मटेरियल में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, जस्ट लाइक बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट्स, स्पेशल डॉक्यूमेंट्स, ब्राउचर्स एक्सेट्रा आर सर्कुलेटेड टू वेरियस पार्टीज। डिफरेंट पार्टीज में सर्कुलेट करना टू इम्प्रूव एंड मेंटेन पब्लिक इमेज ऑफ द कंपनी। ये सारे टूल्स मेथड्स का यूज़ क्यों किया जा रहा है, कंपनी क्यों इनका यूज़ कर रही है, जिससे पब्लिक की सामने इन फ्रंट ऑफ पब्लिक कंपनी की इमेज क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ठीक है, एंड लास्ट आ जाता है पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज। बिग बिजनेस हाउसेस often associate themselves with various social services activities just like women welfare program, charity shows, upkeeping of parks, planting trees on roadside, training schools, running schools, colleges, hospitals etc. ठीक है, जस्ट लाइक आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी एक पढ़ रखा होगा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के 2 पार्ट्स पढ़े थे, एक इकोनॉमिक एक नॉन इकोनॉमिक जिससे हम कोई भी अर्निंग नहीं करते लेकिन एक अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स, सेल्फ सेटिस्फेक्शन करने से भी आपको बताया गया था प्लांटिंग ट्रीज ऑन रोड साइड कर देना, ठीक है, चैरिटी शोज ऑर्गेनाइज करवा देना, इससे है तो ये नॉन इकोनॉमिक, हम कुछ रिटर्न नहीं ले रहे, लेकिन रिटर्न के ब्याह पर हमें क्या मिल रही है, हमारी इमेज, हमारी गुडविल पब्लिक के सामने अच्छी हो जाती है, बूस्टअप हो जाती है। तो इन सारे मटेरियल्स की हेल्प से, हम इन सारे मेथड्स वेज की हेल्प से पब्लिक के सामने अपनी कंपनी की गुडविल इमेज को बूस्टअप कर सकते हैं। तो न्यूज़ लेटर्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाना या फिर न्यूज़ में भी पॉजिटिव रिपोर्ट प्रेजेंट करने का काम किसका होता है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का होता है, जिससे इमेज बूस्टअप हो जाती है। तो न्यूज़ हो गया। देन स्पीचेस में लीडर्स के थ्रू स्पेशल ग्रुप को जस्ट लाइक बैंकर्स, इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को हम स्पीचेस वगैरह दिलवा देते हैं, जिससे ये हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाना,
इवेंट्स का मीन्स था कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाना। जस्ट लाइक आपको कॉन्टेस्ट का एक पार्ट बताया गया था सेल्स प्रमोशन टूल्स में। कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करना, आपका स्टॉक भी इससे क्लियर हो रहा था, और स्टॉक क्लियर होने के साथ साथ क्या हो रहा था कि कंपनी की इमेज, उसका नाम हो रहा था। बॉर्नवीटा क्विज कॉन्टेस्ट अगर ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं तो ये एक इवेंट्स का पार्ट है, और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाने से हमारे जितने भी गिफ्ट्स हैं, उसका जितना भी एक्सपेंस है वो कौन कर रहा है, अगेन एंड अगेन हम कंपनी का ऐड आ जाता है, ठीक है। जो भी हमारे जो स्पॉन्सर्स होते हैं, एडवर्टाइजमेंट करवाने वाले, ठीक है, एडवर्टीजमेंट करवाने वाले जो भी स्पॉन्सर्स होते हैं, तो उन्हें भी कंपनी के ही तरफ से या कोई भी फर्म या कंपनी या कोई भी नोइंग पर्सनैलिटी, मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स के थ्रू ऐड दिलवाया जाता है, जिससे पब्लिक क्या करती है, कस्टमर्स उस कंपनी पे बिलीव नहीं करेगा, प्रोडक्ट पे बिलीव नहीं करेगा, लेकिन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स जो भी होगा फर्म पर, उस पर्सनैलिटी पर बिलीव करके आपके प्रोडक्ट की डिमांड को वो इंक्रीज कर सकता है। तो यहाँ पर इवेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। रिटन मटेरियल में बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स या कोई भी वाउचर्स वगैरह आप इश्यू करवा दीजिए, जिससे कंपनी की इमेज के बारे में पता चल सकता है। एंड लास्ट आ जाता है पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करो, ठीक है। और रिटर्न बिहाफ पे क्या मिलेगा, रिटर्न बिहाफ पे आपको पता चलेगा कि कंपनी की इमेज अच्छी हो रही है। भाई हम हर एक सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। कंपनी के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट कंपनी के मैनेजमेंट को बता रहा है कि भाई आजकल ये वाला इवेंट चल रहा है, या फिर अभी मैंने आपको काउंसलिंग में भी यही चीज़ बताई थी। तो काउंसलिंग करने के लिए पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज़ का पार्टिसिपेशन रहता है। इस टूल, इस मेथड का हम यूज़ करते हैं पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज़ में। पब्लिक की सर्विस करो और नाम किसका होगा, कंपनी का नाम हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज आपका 11 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाता है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड डाउट related with this chapter or any other chapter, then you can discuss me in the evening session. Okay students, thank you.